आज की क्लास में हम लोग जानेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन, जो कि वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और फटाफट क्लास को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास। चलिए पहला प्रश्न है, प्रकाश किस रेखा में चलता है? प्रकाश किस रेखा में चलता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में, जो कि बहुत वीवीआई प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 2 नंबर है, समतल दर्पण में बनने वाली छवि होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 3 नंबर है, परिवर्तन के कितने नियम हैं, या परिवर्तन के नियम कितने होते हैं? ये भी हो सकता है, ठीक है। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 4 नंबर है, परिवर्तन के पहले नियम के अनुसार साइन आई बटा साइन आर होता है, ठीक है, साइन आई बटा साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 5 नंबर है, आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? जो सतह पर गिरती है, जैसे ये सतह है, ठीक है, ये आती है तो ये क्या हो जाएगी? आपतित किरण, और ये जाएगी टकरा कर ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी? ये परावर्तित किरण हो जाएगी, ठीक है, और इसके बीच जो गिरेगा वो अभिलंब हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 6 नंबर है, परावर्तित किरण क्या होता है? जो क्या वापस लौटती है, ठीक है, जो क्या होती है? वापस लौटती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, अभी आपको समझाया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 7 नंबर है, लंब रेखा कहाँ खींची जाती है? लंब रेखा कहाँ खींची जाती है? तो क्या हो जाएगा? परावर्तन बिंदु, ठीक है, जैसे कि ये परावर्तन बिंदु हमारा ये, ठीक है, और ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, तो इसके बीच क्या है? अभिलंब खींचा जाता है, जिसे हम क्या एन से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 8 नंबर है, कोण आई दर्शाता है? कोण आई दर्शाता है आपतन कोण को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 9 नंबर है, समतल दर्पण में बनने वाली छवि होती है, बनने वाली छवि होती है, सीधी बनती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 10 नंबर है, वस्तु और छवि के बीच की दूरी होती है, बीच की दूरी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बराबर होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 11 नंबर है, जब प्रकाश खुरदरी सतह से टकराकर बिखरती है तो वह कहलाता है, वह कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनियमित परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 12 नंबर है, परावर्तन किन सतहों पर होता है? किन सतहों पर होता है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? चमकदार और समतल सतह पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 13 नंबर, वह किरण जो दर्पण से वापस जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 14 नंबर, परावर्तन के लिए सतह कैसी होनी चाहिए? तो चमकदार और समतल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 15 नंबर है, समतल दर्पण में छवि कैसी होती है? कैसी होती है? तो सीधी बनती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 16 नंबर है, यदि साइन आई बराबर 45 तो आर का क्या होगा? देखिए ये व्याख्या कर दिया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का क्या हो जाएगा आंसर? हमारा 45 ही हो जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप आराम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 17 नंबर है, दर्पण में बनने वाली छवि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। 17 का सी हो जाएगा आंसर। दर्पण में बनने वाली छवि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो 17 का हमारा क्या हो जाएगा? उसे प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि
18 नंबर है, दर्पण के प्रकार होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि नेक्स्ट नंबर है, यदि प्रकाश किरण लंब रेखा पर गिरे तो आना इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई कोण नहीं बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है, समतल दर्पण से बनी छवि को स्क्रीन पर क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि क्या हो जाएगा? क्योंकि वह आभासी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।